अरे जिस स्पेसिफिक एरिया में डॉग्स अटैक कर रहे हैं वहाँ जाओ ना, काम से क्यों बच रहे हो, काम चोरी क्यों कर रहे हो। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कि स्ट्रीट डॉग्स ने बहुत सीरियस क्राइम्स होने से बचाए हैं। और ये सारी वफादारी वो किस चीज़ के पीछे करता है, आप उसको एक शाम की रोटी दे दो ना, वो आपके लिए जान दे देगा। यहाँ पर पॉइंट ये है कि सड़कों पर लोग भी पड़े होते हैं, बेघर लोग पड़े होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, 10-10 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया होता है। मुझे तो शेल्टर बोलते हुए भी हंसी आ रही है। अरे पिंजरों में डाल देंगे इन कुत्तों को यार। देखो दोबारा से बहुत टाइम बाद इस चैनल पर मैं वीडियो ला रहा हूँ और क्वालिटी देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। मैं जस्ट उठाऊँ और वीडियो बना रहा हूँ, अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने कैमरा से शूट करता हूँ जो कि अभी बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ा है। इसकी बैटरी कहाँ है मुझे ये तक नहीं पता, बहुत टाइम से शूट नहीं किया। पर ये टॉपिक कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, सेटअप करूँ, लाइटिंग करूँ और वीडियो बनाऊँ। जस्ट थोड़ी सी बातें हैं तुमसे करनी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगर तुमको मेरी बात समझ आएगी तो भी ठीक है, अगर तुम रिलेट नहीं करोगे तो भी ठीक है। दिल्ली में एक डिसीजन लिया गया है कि सारे कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाल देंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों के पास इतने अच्छे शेल्टर हैं कि आप उन सारे डॉग्स को, दिल्ली के सारे डॉग्स को, दिल्ली जहाँ पर कि सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, लोग पैदल लोगों का वहाँ पर जाम लग जाता है, ऐसी जगह पर अगर आपके पास शेल्टर है कि आप सारे दिल्ली के कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, रख पाओगे, उनको ज़िंदा रख पाओगे, हेल्दी भी नहीं बोल रहा हूँ, ज़िंदा रख पाओगे, अगर ऐसा है फिर तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप काम से बचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं मैं ये आपको बताता हूँ। आप एक एग्जांपल लें, मेरा एरिया है, मैं अपने 7-8 लड़के लेता हूँ और रोज़ यहाँ पर अपने एरिया में स्नैचिंग करता हूँ, लड़कियाँ छेड़ता हूँ, क्राइम करता हूँ, हुल्लड़बाजी करता हूँ, ठीक है। कंप्लेंट जाती है पुलिस के पास और पुलिस एक्शन कैसे लेगी? पुलिस उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ पर ये चीज़ हो रही है, कि कौन कर रहे हैं, या फिर पुलिस ये करेगी कि वहाँ के सारे ही लड़कों को उठा लें और जेल में डाल दें। सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई है या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे कि काम से बचना पड़ जाए। अरे जिस एरिया में डॉग्स एग्रेसिव हो रखे हैं वहाँ पकड़ो, काम करो, सिर्फ रिसर्च करो कि कहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप सारे डॉग्स को पकड़ के आप शेल्टर में डाल दे रहे हो, ये कहाँ तक सही है ये गवर्नमेंट को ही पता होगा। और देखो मैं गवर्नमेंट पे ऐसे उंगली नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि हमसे बहुत होशियार लोग बैठे हैं, शायद वो कुछ ऐसा सोच रखा है उन्होंने जो आम जनता को नहीं समझ आ रहा है। हम लोग बेवकूफ़ हैं, शायद हमको वो पता नहीं लग रही है वो चीज़ जो उन्होंने सोचा है, क्या पता इसमें बहुत अच्छा डिसीजन हो। बट कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि सारे डॉग्स को उठा के हम शेल्टर में डाल देंगे, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि सिर्फ डॉग्स ही ऐसे नहीं हैं जो कि जानवर ही, डॉग्स को छोड़ दो, सिर्फ जानवर ही ऐसे नहीं हैं कि जो सड़कों के साइड पे घूमते हैं और पड़े रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, या फिर जो एग्रेसिव होकर किसी को काट लेते हैं, जो कि डर के मारे किसी को काट लेते हैं, या फिर कोई भी रीज़न होता है उनके काटने का। यहाँ पर पॉइंट ये है कि सड़कों पर लोग भी पड़े होते हैं, बेघर लोग पड़े होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, 10-10 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया होता है। उनको ये तक नहीं पता होता कि वो सुबह उठे हैं, उनको आज खाना मिलेगा या नहीं, उनको कितना पैसा मिलता है भीख मांग कर, उनको क्या कैसे कैसे लोग ट्रीट करते हैं। अगर आपके डिसीजन, अगर आपके पास इतने सारे शेल्टर, अगर आपके पास इतनी सारी जगह है तो उन लोगों को भी उठाकर आश्रम में डाला जाए और अच्छे से रखा जाए। अगर आप कर ही सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पर एक्शन क्यों जो कि अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते हैं, जो कि बोल नहीं सकता है, बेजुबान एक जानवर है वो। और जहाँ तक रही कि एग्रेसिव होकर काट लेते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि इसमें तो दिमाग नहीं है, जानवर जैसा दिमाग है। इंसान से जानवर होता जा रहा है, सोचने की शक्ति ख़त्म होती जा रही है। अरे अगर उसके पास इतनी सोचने की शक्ति ही होगी कि उसको क्या करना है, वो जानवर क्यों रहेगा? एक छोटी सी सोचने वाली चीज़ है। हम लोगों ने जंगल काट काट कर, हम लोगों ने नेचर को काट काट कर वहाँ पर अपने घर बना लिए हैं और उनकी जानवरों की जगह में इंसान घुसा है। इंसान की जगह पर जानवर नहीं आए हैं। मानता हूँ कि कुछ डॉग एग्रेसिव होते हैं, इंसान भी ऐसा ही होता है, जैसे डॉग्स होते हैं इंसानों भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं। डॉग्स में भी वैसा ही है। अब आप सबको उठा के डाल दे रहे हो, कितना बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है ये। या तो सरकार को समझ नहीं आ रहा है, या तो सरकार हम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रही है कि हम इसको उठा के हम लोग हाँ बोल दे कि हाँ चलो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं हैरान हो रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, वाओ बहुत अच्छा हो गया। तुम लोगों को ज़रा सा भी अंदाजा है उन डॉग्स के साथ वहाँ पर क्या होगा? आप लोगों को लगता है कि पूरे दिल्ली के जितने डॉग्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि इंसानों को खाना नहीं दे पा रही है यार, वो कुत्तों को टाइम पर खाना दे देंगे, उनका ध्यान रख लेंगे। इनको बोरियों में डालकर फेंक दिया जाएगा, झुंड में एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर ये लोग मर जाएंगे। वहाँ पर कोई नहीं होगा इन्हें पूछने वाला। सड़कों पे एटलीस्ट कुछ अच्छे लोग इनको खाना तो दे देते थे,
ये लोग घूम तो पाते थे अपनी मर्ज़ी से, यहाँ वहाँ सो तो पाते थे। अरे जिस स्पेसिफिक एरिया में डॉग्स अटैक कर रहे हैं वहाँ जाओ ना, काम से क्यों बच रहे हो, काम चोरी क्यों कर रहे हो। अब कोई एक कुत्ता बच्चे को काट देता है तो वो रील ऐसे वायरल हो जाती है और सारे उठ के आ जाते हैं, इनको पकड़ो, मारो, काटो, इनको फेंक दो, इनको उठा के ले जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रील्स आती रहती हैं, जैसे कि आप कोई किसी को खाना डाल रहा है, कोई अच्छा बंदा किसी कुत्ते को खाना दे रहा है तो वो लोग उसे वहाँ से भगाने लग जाते हैं कि इसको खाना मत दे, यहाँ पर तेरी वजह से रुका हुआ है कुत्ता। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, उनकी गलतियाँ बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कि स्ट्रीट डॉग्स ने बहुत सीरियस क्राइम्स होने से बचाए हैं। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि डॉग्स ने जहाँ पर लड़कियों को बचाया है, मनचले लड़कों से जो कि उनको रात को छेड़ने आ रहे थे, कोई लड़की देर रात आ रही है तो कुत्तों ने वहाँ पर उनको बचाया है। चोरियाँ होने से कुत्ते बचाते हैं। आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाए, आपके एरिया का डॉग वहाँ पर भौंक भौंक कर आपको अवेयर कर देगा रात को। आप एक बार सोच के देखो, आपके घर के आगे जो डेली एक कुत्ता बैठता था जो कि आपको कहीं ना कहीं 100 में से 2% आपको चांस होता था कि अगर हाँ हमारे घर में रात को कोई घुसेगा तो एटलीस्ट ये कुत्ता भौंक देगा। और ये सारी वफादारी वो किस चीज़ के पीछे करता है, आप उसको एक शाम की रोटी दे दो ना, वो आपके लिए जान दे देगा। इन जानवरों को हम पकड़कर शेल्टर में डाल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसे शेल्टर्स हैं। मुझे तो शेल्टर बोलते हुए भी हंसी आ रही है। अरे पिंजरों में डाल देंगे इन कुत्तों को यार। मुझे भी कुत्तों ने 2-3 बार काटा है और रेस्क्यू करते हुए काटा है, उनकी हेल्प करते हुए काटा है। अगर कुत्ते में, अगर जानवर में इतना ही दिमाग आ जाए तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमको इंसानियत दिखानी है, यहाँ उल्टा हो गया, हम जानवर हो गए हैं, हमारी सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई है। क्या कर रहे हैं हम लोग। अब जो लोग इस डिसीजन की तरफदारी कर रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ़ नहीं हूँ। लाइक वो इसीलिए कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा सीरियस देखा होगा, उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को उन कुत्तों ने काटा होगा, वो तभी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को रेबीज़ की वजह से खोया होगा, वो लोग, उनका एग्रेशन बनता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है, वो सिर्फ एक तरफा सोचे। गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो सारा इन्वेस्टिगेट करें, हर इंसान को समझे, हर चीज़ को समझे, हर परिस्थिति को समझे और फिर डिसीजन लें। बट यहाँ पर डिसीजन क्या आता है वो तो सोच के मुझे हंसी आ रही है। लाइक मैं ऐसा कोई एज ए यहाँ पर एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं हूँ एनिमल लवर हूँ, बहुत अच्छे से, मुझे जानवरों से मुझे बहुत प्यार है। पर मैं यहाँ पर सिर्फ कुत्तों की तरफदारी करने नहीं आया हूँ कि उनको ना पकड़ा जाए। और मेरे कुछ अकेले के बोलने से ऐसा होता भी नहीं कि डिसीजन वापस ले लिया जाएगा। बट एटलीस्ट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो यहाँ पर एक बच्चा भी जिस चीज़ को सोच के इसका डिसीजन अच्छे से बता सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप वो करें। जिस एरिया में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर डॉग्स एग्रेसिव हैं, काट रहे हैं, आप स्पेसिफिक उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करें और उस एरिया पर एक्शन लें, ना कि पूरी दिल्ली के कुत्ते उठाकर आप पिंजरों में डाल दो, जो कि आपके बस की है भी नहीं। अब इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लाइक ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बस मेरे को कुछ बात करनी थी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, आगे अपनी रील्स में शेयर करें, जहाँ मर्जी शेयर करें। क्या पता हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें ही कुछ कारगर साबित हो जाएं। अब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं वैसे तो, अब देखते हैं इसका क्या डिसीजन बनता है। मेरे को नहीं चाहिए कि डॉग्स अटैक करते रहें, बट मुझे ये भी नहीं चाहिए कि सारे ही डॉग्स को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाए। अब आप एक बार खुद इमेजिन करके देखो कि आपके एरिया में एक भी जानवर नहीं है, एक भी डॉग नहीं है। आपकी गली में जो प्यारे प्यारे कुत्ते घूम रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे आपको देखने को। आपका बचा हुआ खाना जो खा जाते थे, जो आप सोचते थे डस्टबिन में क्यों डालना है, कुत्ते को दे देते हैं, वो खाना आपका सड़ता रहेगा और उसको आप ढूंढते रह जाओगे, आपको खाना खिलाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आपके घर में रात को चोरी हो जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। जो कुत्ता जिसको आप बिस्किट डाल के आपने अपने गेट के आगे बिठा रखा था, वो नहीं रहेगा आपके घर की सिक्योरिटी करने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने कमेंट्स करें कि आपको क्या लगता है, ये डिसीजन कैसा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।